भारतीय जनता पार्टी लालू यादव से डर गई है? क्या नीतीश और लालू के साथ आने से राज्य में उनका 2024 का समीकरण बिगड़ गया है? और क्या इसी वजह से लालू परिवार पर सीबीआई का शिकंजा कसा जा रहा है? कम से कम राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन का तो यही ख्याल है। अभी लालू यादव किडनी ट्रांसप्लांट के बाद सिंगापुर में हैं, वहीं वो स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। लेकिन इधर केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के एक पुराने मामले को फिर से खोल दिया है। मामला है भारतीय रेलवे की विभिन्न परियोजनाओं के ठेके का, जो एक रियल एस्टेट कंपनी को दिए गए थे। ये मामला उस समय का है जब लालू यादव केंद्र की यूपीए 1 की सरकार में रेल मंत्री थे। लालू के खिलाफ ये मामला 2018 में दर्ज किया गया था, लेकिन 3 साल बाद मई 2021 में साक्ष्यों के अभाव में इसे बंद भी कर दिया गया था। इस मामले में सीबीआई ने लालू यादव के अलावा उनके बेटे और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और उनकी 2 बेटियों रजनी यादव और चंदा यादव को भी आरोपी बनाया है। रेल मंत्री के तौर पर उनके कार्यकाल के दौरान आरजेडी मुखिया ने कथित तौर पर दिल्ली की एक रियल एस्टेट कंपनी की एक फंडेड शेल कंपनी को दिल्ली मुंबई में 2 प्रोजेक्ट आवंटित की और बदले में दक्षिणी दिल्ली में एक संपत्ति ली। मामले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कहा कि बीजेपी विपक्षी नेताओं के खिलाफ साजिश रच रही है और अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। बीजेपी नेता संविधान और संवैधानिक एजेंसियों को नष्ट कर रहे हैं। वे लालू को फंसाना चाहते हैं ताकि वो 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ही फिर से जेल चले जाएं। जगदानंद सिंह का कहना है कि ऑपरेशन के बाद हर शख्स उनके स्वस्थ होने की कामना कर रहा है, वहीं भाजपा उनके खिलाफ साजिश रच रही है। आरजेडी प्रवक्ता चितरंजन गगन ने कहा कि सीबीआई ने 2018 में उनके कार्यकाल के 9 साल बाद मामला दर्ज किया। उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलने पर मई 2021 में केस बंद कर दिया। उनका कहना है कि सीबीआई की मौजूदा कार्रवाई बदला लेने की कार्रवाई है, क्योंकि महागठबंधन की सरकार लोकप्रियता हासिल कर रही है। वहीं नरेंद्र मोदी सरकार की लोकप्रियता दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। ख्याल रहे कि जब नीतीश कुमार ने 2017 में राजद से नाता तोड़कर फिर से भाजपा का दामन थामा था, तो उसमें इस मामले को भी बहाने के तौर पर इस्तेमाल किया था। तेजस्वी लाख कहते रह गए कि जब का ये मामला है उस वक्त वो नाबालिग थे। एक नाबालिग को रिश्वत के मामले में अभियुक्त कैसे बनाया जा सकता है? लेकिन बदले हुए हालात में जदयू भी लालू यादव के बचाव में मैदान में उतर आई है। पार्टी प्रवक्ता अभिषेक झा ने भी बीजेपी पर अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए सीबीआई का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी अपने राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। वो मामला 2021 में बंद कर दिया गया था, अब फिर इस मामले को खोल दिया गया है, जो राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ भाजपा की प्रतिशोध की राजनीति का संकेत है। इस घटनाक्रम में बीजेपी की प्रतिक्रिया आई है। पार्टी प्रवक्ता अरविंद कुमार सिंह कहते हैं कि सीबीआई एक स्वतंत्र एजेंसी है और उसका सरकार से कोई लेना देना नहीं है। जांच एजेंसी ने मामला फिर से खोल दिया है क्योंकि उनका मानना है कि लालू भ्रष्टाचार में शामिल थे। भाजपा का इससे कोई लेना देना नहीं है। नरेंद्र मोदी सरकार न तो किसी को बचाती है और न ही किसी को फंसाती है। आरजेडी नेताओं की ओर से भाजपा पर लगाए गए आरोप पूरी तरह से निराधार हैं। लालू परिवार की ओर से सबसे तीखी प्रतिक्रिया लालू की बेटी रोहिणी आचार्य की ओर से आई है। रोहिणी आचार्य ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि माफी वीरों की औलादों, न तोड़ पाओगे लालू जी का आत्मविश्वास, क्योंकि जनता जनार्दन का आशीर्वाद है लालू जी के साथ। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि सीबीआई ने पहले भी इस मामले की जांच की है। मेरा लालू जी का जीवन बिल्कुल खुली किताब की तरह है। एक बार क्या 10 बार जांच कर लें, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोगों ने कई बार इस मुद्दे पर स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराई है। ईडी, सीबीआई सबके सवालों का जवाब मैंने दे दिया है। तो क्या वाकई भाजपा को लालू यादव और नीतीश कुमार के साथ आने से डर लग रहा है और इसी वजह से वो कथित तौर पर केंद्रीय एजेंसी का रुख लालू यादव की तरफ मोड़ दिया है?
अगर 2015 के विधानसभा चुनाव के नतीजों को देखें तो उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर राज्य की जनता ने महज कुछ महीनों पहले प्रचंड समर्थन जाहिर किया था, लेकिन नीतीश और लालू के साथ आने से भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा विधानसभा चुनाव में 53 पर सिमट गया था। उस चुनाव में भाजपा को हराने में लालू यादव के प्रचार का बहुत बड़ा योगदान था। उसके बाद के हर महत्वपूर्ण चुनाव में लालू यादव प्रचार नहीं कर सके हैं। यदि लालू की सेहत उन्हें 2024 में चुनाव अभियान में शामिल होने की इजाज़त देती है और नीतीश भी उनके साथ रहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए निश्चित रूप से वो बड़ी मुसीबत साबित हो सकते हैं, इसमें किसी को कोई शक नहीं है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय ज़रूर दें।